ठीक है। क्रिटिकल मेथड मतलब ये इसमें क्या था हमारा कि जैसे हमारा कोई काम है, हमने ये नेटवर्क बना रखा है कि हमारी एक्टिविटी 1 स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 3 हो रही है, 5, उसके बाद 6, ऐसे हम चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टाइम है जिसमें हम टाइम मतलब जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। और दूसरा ऊपर की साइड क्या है कि हम उसी काम को ज्यादा टाइम में कर रहे हैं, तो ये वाला क्रिटिकल पाथ हो गया था। लेकिन ये वाला जो टाइम है जिसमें इजीली चल रहा है सब कुछ, ये वाला क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसी एग्जांपल से इसलिए, जैसे मान लो ए में सारा टाइम है क्या है, 1 एक्टिविटी 1 से 2 6 डेज में कंप्लीट हो रही है, उसके बाद 5 डेज में कंप्लीट हो रही है, उसके बाद 2 से 4 जो है आपकी 6 में कंप्लीट हो रही है, 4 से 5 हमारी 5 में कंप्लीट हो रही है, ऐसे करके 21 डेज में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हम बी में चले तो यहाँ पे हमारा 1 3 5 6 करके यहाँ पे 17 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जो है ये है क्रिटिकल पाथ, और ये वाला जो है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी एग्जांपल से हमने समझ लिया। और इसमें क्या है कि ये वाला जो क्रिटिकल पाथ होता है उसके पैरेलल चलता है, अलोंग उसके अलोंग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द टाइम एस्टिमेट, तीनों टाइम हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक, ये टाइम क्या थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम था कि जो हम जिस हिसाब से सोच रहे हैं वैसे ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, आशावादी है सारी चीजें। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक में था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है रोस्ट से रोस्ट कंडीशन में चला गया, सब कुछ चीजें गड़बड़ हो गई हैं, तो वो पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं हम। मोस्ट लाइकली में कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है, कुछ चीजें नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो ये वाला था, हम सारा चीजें कंसिडर करके चलते हैं, इंक्लूडिंग द एक्सपेक्टेड टाइम भी हम सोच के, एक्सपेक्टेड टाइम, स्टेपुलेटेड टाइम, कि मतलब किस टाइम हमारा जो क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होता, हम सोच के ही चलते हैं कि उस टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसको टीई से डिनोट करेंगे। उसके बाद रेफर टू ए एक्टिविटी ऑफ जॉब कनेक्टिविटी टू इवेंट, जब हम क्या है दो एक्टिविटी को आपस में एक एक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं इवेंट से, उसको दिखाते हैं, तो तब क्या है कि हम एक्सपेक्टेड टाइम लेके चलते हैं। जैसे मान लो अब ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 5 डेज, लेकिन अभी लिखा हुआ है इसने 5 डेज, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 डेज में कंप्लीट हो या फिर आपका 8 डेज में कंप्लीट हो, तो ये एक्सपेक्टेड टाइम है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे देख लेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज ए टाइम व्हेन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो इवेंट है वो इस टाइम में कंप्लीट होगा, एक्सपेक्ट करते हैं, इसको टीई से डिनोट किया जाता है। बस ज्यादा हमने इसको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना, क्योंकि अगर पूछेगा तो दो बहुत सारी आगे इसने वो कर रखा है, एग्जाम्पल ऊपर वाला ही ले लेना। उसके बाद एक लाइन लास्ट में ये वाली है यहाँ पे कि जो ऑन द अदर हैंड वी कैन से earliest expected time in a network for a particular event always along the critical path। ठीक है, उसके critical path के along चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे भी इसने यही एक्सप्लेन किया है ये वाले एग्जाम्पल को, जैसे ये A2 1 2 4 ये ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या है घूम के जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। तो ये वाला हमारा क्या है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, ये वाला हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है। दोनों क्या है, अलोंग चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, उसको टीएल से डिनोट करेंगे हम लोग। ये क्या है, इट इज द अनदर टाइम एस्टिमेट रिलेटेड टू इवेंट। ये क्या है, अनदर टाइम है जो हम एस्टिमेट करते हैं जब इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। इट इज डिफाइंड लेटेस्ट टाइम बाय विच, ये एग्जाम्पल देख लो, जितनी भी आगे डेफिनेशन आएंगी सारी इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, यहाँ टीएल लिखा है इसने, टीएल मतलब लेटेस्ट टाइम। ठीक है, सारे ये इसके 2 एक्टिविटी उसका लेटेस्ट टाइम है, ये इसका लेटेस्ट टाइम है, और ऊपर जो है ये आपका क्या है, अर्लीस्ट टाइम, टीई जो है अर्लीस्ट। ए से पहले कुछ नहीं है तो इसलिए अर्लीस्ट टाइम इसका कुछ नहीं है। ठीक है, बी का अर्लीस्ट टाइम क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा क्योंकि इससे पहले टाइम है, ठीक है। इसका अर्लीस्ट टाइम क्या है, दोनों को प्लस कर देंगे, इस एक्टिविटी 3 का क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट टाइम दोनों को प्लस करने 13 डेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे लेटेस्ट जो टाइम हो जाएगा वो क्या होगा, टीई, जो हमारा पीछे हमने पढ़ा है एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड टाइम है, लेकिन लेटेस्ट टाइम हुआ कितने में कंप्लीट है, ये 8 डेज में। यहाँ पे इसको खत्म करते करते 8 दिन लग गए हैं, फिर बाद उसमें इसको खत्म करते दोनों को प्लस कर दिया है तो यहाँ पे 15 दिन लगे हैं। मतलब थोड़ा सा ऐसे सेम सी चीजें हैं, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड द लेटेस्ट टाइम बाय विच इवेंट मस्ट बी टेक प्लेस कीप द प्रोजेक्ट ऑन। ये वो वाला टाइम है जिसमें कोई भी इवेंट क्या है, टाइम मतलब उस टाइम क्या है, होना है, प्लेस होना है, टेक प्लेस कीप द प्रोजेक्ट। जब शेड्यूल करते हैं सबसे पहले जो आता है हमारा क्या है, लेटेस्ट, उसका टाइम आ जाएगा। मान लो दूसरा इवेंट वो करेंगे तो उससे पहले उसका लेटेस्ट टाइम क्या है। तो और इसमें जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, स्लैक टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका लेटेस्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने लिखा है कि इस एक्टिविटी का लेटेस्ट टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। और इसका देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यही सेम चीज इसने नीचे जो नेक्स्ट जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम, इट इज द फिक्स एंड अलॉटेड टोटल टाइम फॉर ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट एज पर द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। वो एक फिक्स और अलॉटेड टाइम, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इनिशियली एज पर इनिशियल जो हमने सोचा है उसके हिसाब से कंप्लीट हो रहा है। इट इज नोटेड बाय द टीएस, इट रेफर टू टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द एंड इवेंट। जब हमारा खत्म होगा, कंसिडर द नेटवर्क बिलो, तो टीएस हमारा टोटल जो है, मतलब जितना टाइम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग रहा है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम बोलेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का टीएस क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो गया है ये, तो ये हमारा क्या है कि 15 दिन इसका क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम होगा, ठीक है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या था हमारा, 13 था, हमने सोचा 13 था, लेकिन खत्म होते होते कितने दिन लगे हैं, 15 दिन लगे हैं, ठीक है। तो ये बस नीचे इवेंट जो कैन नॉट अकर लेटर टाइम, ठीक है, 8 डेज से पहले, बिकॉज द टाइमिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज फिक्स। टीएल फॉर इवेंट 2 इज इसके लिए देखेंगे हम टीएल कितना होगा हमारा, लेटेस्ट टाइम 8 है, ठीक है। इसके लिए देखेंगे तो 15 होगा। मतलब सेम चीज है, एग्जाम्पल से उसने नीचे दिखा रखी है। कोई भी अगर इसमें ये चीज है, डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके हिसाब से नीचे इसने सब में मेंशन किया हुआ है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे इवेंट 1 है तो उसका टीएल क्या है, 2 है, जो आप इसका लेटेस्ट जो टाइम है 2 है इसका, ठीक है। लेकिन अर्लीस्ट टाइम कुछ नहीं है, सब पहले वाला टाइम कुछ नहीं है, लेटेस्ट करंट का जो टाइम है वो 2 डेज है। उसके बाद नेक्स्ट ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ये कई सारी डेफिनेशन 2-2 नंबर में पूछता है ये, ठीक है। इट इज द एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ टाइम। जब हम जो एस्टिमेट टाइम हमने अंदाजा जिस टाइम का लगाया है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, आर में एक्सप्रेस करेंगे या डेज में एक्सप्रेस करेंगे या वीक में या मंथ में, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी जैसे साइट क्लियरेंस होनी है उसको हम जिस भी परफॉर्म में शो कर रहे हैं, चाहे घंटों में शो कर रहे हैं, चाहे दिन में शो कर रहे हैं या वीक में या मंथ में, उसको क्या है हम डी से डिनोट करते हैं, उसको ड्यूरेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, अब TES, ठीक है। इट इज द टाइम विच द एक्टिविटी कैन बी स्टार्ट। कोई भी एक्टिविटी है जब स्टार्ट होती है, इट इज इक्वल टू द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और प्रोसीडिंग इवेंट टेल, ठीक है। यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल TES ऑफ बी, मान लो इसका TES क्या होगा, 6 डेज होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका अर्लीस्ट, इसके स्टार्ट होने से पहले ये वाला टाइम है पहले, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे,
इसका बी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलेंगे, लेकिन ए से पहले तो टीई कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उससे पहले चाहे 15 दिन काम हुआ है, चाहे 16 दिन काम हुआ है, चाहे 20 दिन या 2 महीने, जितने दिन भी काम हुआ है वो उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इट इज दैट अर्लीस्ट टाइम इन विच एक्टिविटी कैन बी फिनिश। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो टीईएफ को किससे डिनोट करेंगे, टी ऑफ टेल इवेंट, जो भी मतलब टेल और हेड यहां से स्टार्ट हो यहाँ, तो ये इसकी टेल हो गई। ठीक है, प्लस उस टाइम की डी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ड्यूरेशन, उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन। अब नीचे एग्जांपल से सही समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल टीईएफ ऑफ बी, ठीक है, बी की टीईएफ यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी टीईएफ फॉर एग्जांपल इसकी 6 है टीईएफ यहाँ पे पहले वाली, और प्लस आगे जो टाइम आना है, मतलब और टाइम कितना लगना है, ठीक है, प्लस 7, तो इसका जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। टीएफ ए का क्या है, अर्लीस्ट टाइम तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे कंप्लीट होने में इसको 6 दिन लगने हैं, तो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, उसको TLS से डिनोट करते हैं, बाय विच एक्टिविटी में बी स्टार्ट विदाउट कॉजिंग हिंड्रेंस टू द कंप्लीशन ऑफ। जब कोई एक्टिविटी विदाउट किसी डिस्टरबेंस के, रुकावट के स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बोलते हैं। तो उसको TLF जो हमारा है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस हमारा क्या हो जाएगा, जो ड्यूरेशन है, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। तो ये चीजें बस थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जांपल देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में उसने फिर बोला कि TLS फॉर एक्टिविटी A इज 2, ठीक है, और एक्टिविटी B इज, जैसे इसके लिए नीचे TL नीचे है ना, तो A के लिए जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और B के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नीचे 8 जो है। ठीक है, टाइम वैसे इन्होंने 6 माना था, लेकिन क्या है हमारा 8 में कंप्लीट हुआ है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम A का हो जाएगा हमारा 2 और उसका B का हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम, it is the latest time by which the activity finish without delaying the completion of project। इसके अंदर उसमें क्या है कि बिना कुछ डिले किए हुए एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या है बिना कुछ डिले किए हुए एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, तो उसमें क्या होगा, TL ऑफ फॉरवर्ड इवेंट एंड हेड इवेंट। मान लो इसका A एक्टिविटी का 8 डेज है और B एक्टिविटीज का क्या है 15 है। ठीक है, A का क्या है 8 डेज है कि बिना डिले किए हुए कितने में कंप्लीट होगी, 8 में कंप्लीट होगी, यहाँ 1 से 2 पे स्टार्ट होगी, और बिना डिले किए हुए जो B एक्टिविटी है वो कितने में खत्म होगी, हमारी 15 में। ठीक है, स्टार्ट टाइम जो पीछे हमने बात करी कि स्टार्ट टाइम क्या है, TL इसका 2 डेज है, B का स्टार्ट टाइम क्या है 8 डेज है, और अगर फिनिश टाइम की बात करें तो A का फिनिश टाइम क्या है 6 डेज है, और B का A का 6 जो आपका लेटेस्ट जो टाइम है वो है 8 डेज, और B का जो लेटेस्ट टाइम है फिनिश टाइम है वो क्या हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा। उसके बाद फ्लोट क्या होता है, it is the difference between maximum time available for completion of job and actual time it to so on। ठीक है, कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है और एक्चुअल में कितना टाइम ले रही है। मान लो किसी काम को करने के लिए हमारे पास 10 दिन है, ठीक है, और टाइम कितना ले रही है वो 8 दिन ले रही है, तो फ्लोट क्या हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या है फ्लोट आ जाएगा 2। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब एंड एक्चुअल टाइम इट टेक टू डू सो। ठीक है,
किसी काम को करने के लिए टाइम कितना अवेलेबल है और कितने में हुआ है वो। मान लो 10 हमारे पास अवेलेबल था और वो हुआ 12 में है, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या है, 2 दिन आ जाएंगे। ऐसे करके हम क्या है उसको फ्लोट बोलते हैं। उसके बाद टोटल फ्लोट क्या होगा, इट इज द इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी एंड अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी। मान लिया, तो यहाँ पे एग्जांपल में समझ आएगी ये चीज कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना था हमारा, 8 था, ठीक है। बी के लिए कह रहा है, ये बी के लिए, ठीक है। हमारा तो हमने फ्लोट निकालना है बी का, कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 8 था और वो क्या है, अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम उसका क्या था, 6 था, ठीक है। कि इतने जल्दी से जल्दी 6 में हमें करनी थी, लेकिन लेटेस्ट हुआ कितने में है, 8 में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 डेज क्या आ जाएगा, इसका टोटल फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी एक्टिविटी के लिए कि लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना था, 15 था और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या था, 13 था। ये बात तुम्हें पता लग रही है ना, ये पूरी एग्जांपल से बोल रहा है, ठीक है, कि लेटेस्ट जो टाइम है वो 8 है और अर्लीस्ट जो टाइम था वो 6 था, तो फ्लोट क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से इसका फिनिश टाइम कितना था, 15 था, ठीक है। और जो लेटेस्ट जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम था वो 13 था और जो लेटेस्ट टाइम है वो क्या है, 15 है, तो उसका फ्लॉट कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग फ्लॉट निकालते हैं। उसके बाद फ्री फ्लॉट क्या होगा, इट इज डिफाइंड इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। अर्लीस्ट टाइम जो सक्सीड हो रही है, आगे जो एक्टिविटी होनी है, ठीक है, माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ अंडर कंसिडरेशन। मान लो हमने फ्री फ्लोट निकालना है, तो TES ऑफ ए बी एंड TFO, मतलब इसका तो अर्लीस्ट टाइम और इसका क्या है, फिनिश टाइम। बी का क्या है, अर्लीस्ट टाइम, बी का अर्लीस्ट टाइम क्या होगा, 6, और इसका क्या है, फिनिश टाइम क्या है, इसका 6 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्री फ्लॉट आ जाएगा। जब जो उसका एक का अर्लीस्ट टाइम और एक का फिनिश टाइम, जो पीछे वाली सक्सीडिंग जो एक्टिविटी है, बस यहाँ तक ही रखना। उसके बाद ये और बहुत कुछ में दे रख। हाँ, उसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होगा कि इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होगा, ये इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, सिर्फ इसमें सीधा लिख रखा है। अब तुम अपने आप देख लेना कि अर्लीस्ट टाइम ऑफ ए सक्सीडिंग एक्टिविटी माइनस लेटेस्ट फिनिश ऑफ द प्रीसीडिंग जॉब, ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। सेम चीज है ऊपर वाली, ठीक है, पर माइनस में क्या कर दिया है, ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, ठीक है। इस इंडिपेंडेंट फ्लोट बन जाएगा एक्सपेक्टेड, सेम जो ऊपर वाला फॉर्मूला बनाया था हमने कि ये चीज माइनस क्या है, ड्यूरेशन कर दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट फ्लॉट में आ जाएगा, ठीक है, सेम चीज। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, सेम जो हमने पीछे किया था कि हमारे पास दे रखी है एक्टिविटी और हमने क्या बना दिया है, इसका नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, चलो। We have already come to know bar chart and milestone are not suitable for planning and scheduling. हमने पहले से पढ़ लिया है कि जो बार चार्ट और माइलस्टोन है वो दोनों ही सुटेबल नहीं है प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए। अगर लार्ज प्रोजेक्ट की बात करें, फॉर सच प्रोजेक्ट बोथ PERT and CPM tool have been found successfully to achieve the desired objective. इसके लिए हमें क्या है, PERT और CPM जो 2 टूल हमें मिले हैं, जो हमें लगता है कि अगर हमने जो ऑब्जेक्टिव हमारा है उसको अचीव करने के लिए सक्सेसफुली ये काम करेंगे। इन नेटवर्क इट क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग द वेरियस एक्टिविटी एंड इवेंट। एक नेटवर्क हम बनाएंगे, जो एक्टिविटी होनी है, जो इवेंट होने हैं, उनको लॉजिकली और सिक्वेंटल मैनर से जोड़ के। इट इज ए वॉचिंग देइंग सर्टेन एक्टिविटी जॉब टेकन बाय concurrently while in the same cases job cannot be completed with the job is over। हमने ये देखा है कि जब एक जॉब एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, सेम ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी खत्म हो रही है, जब वो तब तक अगली स्टार्ट नहीं होगी जब तक पहले वाली ओवर नहीं होगी। PERT इज ए इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क टेक्निक और CPM इज ए एक्टिविटी बेस्ड। ये बात पहले भी हमें पता है। बोथ आर द एक्सीलेंट टेक्निक
शेड्यूलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो दोनों है जो है बहुत एक्सीलेंट टेक्निक है जिससे हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं। देयर आर द सर्टेन डिफरेंस बिटवीन अबव द टेक्निक, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द डिसेक्शन बिटवीन द टू नेटवर्क इज फास्ट डिसमिसिंग, ठीक है। क्या प्रॉब्लम, क्या दोनों को हमने किस तरीके से मैनेज करना, नीचे इसने लिखा हुआ है, ठीक है। कंसीडर द शेड्यूलिंग ऑफ फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम विद हेल्प ऑफ द CPM of वर्ड। A कंस्ट्रक्शन कंपनी इज लुकिंग फॉर द कंसल्टेंसी ऑफिस, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो क्या कर रही है, उन्होंने कंसल्टेंसी ऑफिस बनाना है पोर्श लोकेलिटी में, ठीक है। तो उसके लिए सुटेबल बिल्डिंग ऑफिस इज सिलेक्टेड, एक सुटेबल बिल्डिंग ऑफिस उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसको इस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि सबसे पहले हमारा इवेंट होना है साइट क्लियरेंस, उसके बाद दूसरा होना है, दूसरा इवेंट की बात कर रहा है तो इवेंट कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या दिखाते हैं, यहाँ पे सीधा ऐसे, यहाँ पे साइट क्लियरेंस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 में क्या है, साइट क्लियरेंस शुरू हुआ है, 2 में साइट क्लियरेंस खत्म होगा। उसके बाद बिल्डिंग ऑफ कंसल्टेंसी ऑफिस सिलेक्टेड, जो बिल्डिंग सिलेक्ट कर ली हमने यहाँ पे 3 में, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर रिनोवेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5th में इनोवेशन इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ शुरू हुआ है तो यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3rd यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ पे 4th पे जाके खत्म हो जाएगा। उसके बाद ओपनिंग ऑफ, ये चीजें चल रही हैं साथ के साथ, साइट पे काम चल रहा है, पैरेलली क्या है और भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ऑफिस स्टाफ रिक्रूटेड, अब इसके लिए अलग से टाइम निकालने की तो जरूरत नहीं है, ये चलता रहेगा, बनाते रहेंगे, दूसरे जो है वो इंटरव्यू लेते रहेंगे, तो ये क्या है, ऑफिस स्टाफ रिक्रूटेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चल रही, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ खत्म हो जाएगी ऑफिस रिक्रूटेड वाली। उसके बाद 6 में ओपनिंग ऑफ द ऑफिस एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मतलब ऑफिस तो बनता रहेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी है कि हम ऑफिस खोल रहे हैं, तो वो पैरेलली भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो डिपेंडेंट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, कोई भी बच्चा याद है, कुछ भूल गए सारा। जब कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं हम और वो डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, मान लो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, उसको हम पैरेलल भी कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी को याद नहीं है, यहाँ देखो ये